सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स के बारे में, टू व्हीलर पार्ट्स के बारे में दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा बिजनेस होता है दोस्तों। जो पार्ट्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं और वो हर क्षेत्र में सबसे अच्छा और सबसे अच्छी इसकी डिमांड रहती है दोस्तों मार्केट के अंदर। दोस्तों आज हम जिस पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत रनिंग पार्ट्स होता है दोस्तों, और शहर में सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है भी दोस्तों। ये जो हम आज टू व्हीलर पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं हम स्कूटी के बारे में, और स्कूटी के पार्ट्स के बारे स्कूटी में जो वो पार्ट्स यूज़ होता है और बहुत ही उसका यूज़ बहुत यूज़फुल होता है दोस्तों। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं उस पार्ट्स के विषय में दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपने जैसे कि मैं थंबनेल में देखा होगा, ये इस बिजनेस में आपको कुछ बहुत ज़्यादा रकम नहीं लगानी, मात्र आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने में 5 से 10 हज़ार रुपये लगा कर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा इसमें आप इनकम कमा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्कूटी के अंदर लगने वाले एक प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों। उस प्रोडक्ट का जो नाम है उसको शायद बहुत से जो मैकेनिक हैं या जो रिटेलर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जो इस जिनके पास स्कूटी है वो जानते होंगे कि इस प्रोडक्ट का नाम जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं बेंडेक्स। बेंडेक्स बोलते हैं दोस्तों इसको। दोस्तों बेंडेक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि स्कूटी के अंदर सेल्फ की जब जरूरत पड़ती है तो उसका यूज जरूर होता है बेंडेक्स का। बिना बेंडेक्स के गाड़ी स्टार्ट नहीं होती दोस्तों। बेंडेक्स का जो एक रेशियो है, जो उसकी सेल है, वो बहुत एवरेज सेल है, ना ही डाउन है ना बहुत ज़्यादा अप रहती है। लेकिन हाँ, अगर शहर में अगर आप रहते हैं, एक अच्छी सिटी में हैं अगर आप, तो वहाँ पर इसकी सेल का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर इसके लिए डिमांड कस्टमर काफ़ी करता है। और दोस्तों इसको दो प्रकार से हम इसको खरीद कर बेच सकते हैं, दो तरीके से इसको बेच सकते हैं दोस्तों। इसकी दो तरीके से मार्केट आप बना सकते हैं और कोई बहुत ज़्यादा रकम इसमें नहीं लेने वाली है और महीने का आप अच्छा खासा मुनाफा इसमें कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं या जिस विलेज में आप रहते हैं गाँव के अंदर, जहाँ पर आपकी एक होलसेल मार्केट होती है दोस्तों, तो वहाँ पर ये प्रोडक्ट आपको बहुत आराम से मिल जाएगा दोस्तों। कुछ प्रोडक्ट बेंडेक्स का जो मैं प्राइस है वो भी आपको बता दूंगा। कुछ बेंडेक्स आते हैं दोस्तों, एक आता है चाइना टाइप में बेंडेक्स, उसका प्राइस बता दूंगा। और कुछ दोस्तों अपनी कंपनी के कुछ बेंडेक्स होते हैं, उनकी लिस्टेड होती है, वो लिस्ट पे डिस्काउंट पे भी आता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों दोनों में कुछ ना कुछ खासियत होगी, दोनों में कुछ ना कुछ रेट का अंतर होगा, लेकिन क्वालिटी भी इसीलिए अंतर होती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे 5 या 10 हज़ार रुपये भी स्टार्ट कर सकते हैं और ये कितने का आपको पड़ेगा, कितने का आप इसे आगे बेच सकते हैं, रिटेलर को आप भी कितने का बेच सकते हैं, और अगर मैकेनिक को है तो वो कितने का आप आगे बेच सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो मैकेनिक होता है वो बहुत बल्क में माल नहीं लेता, रिटेलर होता है उसको आगे मैकेनिक को भी देना होता है, इसलिए वो थोड़ा बहुत माल एक्स्ट्रा ज़्यादा लेके चलता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे गांव या शहर में अगर हम बात करें, तो जो इस गांव में स्कूटीज कम होती हैं थोड़ा, तो वहाँ पर इसका सेल का थोड़ा सा प्रभाव आपको मिल सकता है देखने में कि थोड़ा सा मार्केट आपकी डाउन है। लेकिन हाँ दोस्तों, आज के टाइम ये जो प्रोडक्ट आपको पड़ने वाला है दोस्तों, इसकी हर एक लिस्ट अलग होती है। चाइना वाला जैसे सभी मैंने बताया, चाइना का एक आता है, उसका रेट अलग होता है, और अगर किसी कंपनी का लेंगे उसका रेट अपना प्राइस दोस्तों अलग होता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अगर आप इसे किस तरीके खरीद सकते हैं और किस तरीके आगे इसको आप बेच सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर आपकी क्या है, मार्केट में कोई रिटेलर शॉप्स है, रिटेल शॉप्स है, और आप वहाँ से होलसेल पे परचेज कर रहे हैं, वहाँ रिटेल पे जाके दोस्तों आप ये कहेंगे कि उसके साथ साथ कि मान लीजिए वो रिटेलर भी तो वो पुराना होगा और वो भी परचेज करता होगा होलसेल जाके, उसको भी क्या रेट। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, जो रिटेलर होते हैं या जो होलसेल सप्लायर होते हैं, उन दोनों के रेटों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्योंकि दोस्तों होलसेलर जानता है कि अगर सप्लायर को हम माल दे रहे हैं तो सप्लायर हमको 10 से 20 कस्टमर जोड़ के देगा, रिटेलर को जो रेट देगा और भी आपको रेट देगा, तो फिर आप आगे मार्केट नहीं कर पाओगे। इसलिए होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो सप्लायर का रेट अपना अलग होता है और रिटेलर का रेट अपना अलग होता है दोस्तों। अब अगर आपके क्षेत्र में कोई रिटेलर है, पहले वहाँ आप जाइए और वहाँ पर उसकी शॉप पर पहले विजिट करके इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए कि वो कौन सा ब्रांड का चलाता है या चाइना प्रोडक्ट में यूज़ करता है दोस्तों। तो दोस्तों उससे आपको दो चीज़ें पता चल जाएंगी आपकी मार्केट में। और एक दुकान पे नहीं जाना दोस्तों, अगर आपके क्षेत्र में, एरिया में 10 से 15 दुकानें अगर हैं, तो आप उन रिटेल शॉप में 10 से अगर आप
दुकान नहीं, कम से कम एक एवरेज में 8 से 10 दुकान पे जाइए, जिससे आपको ये मार्केट में आइडिया हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर इस प्रोडक्ट कंपनी का चलता है या चाइना ब्रांड का माल चलता है दोस्तों। उसके साथ दोस्तों वहाँ पर आप रेट ले लीजिए, लोग से पूछ लीजिए कि सर ये रेट आपको क्या रेट आ रहा है और आप सर कितनी क्वांटिटी में माल लेते हैं सर ये एक बार में। जैसे दोस्तों कोई रिटेलर होता है 5 पीस लेता है, कोई होता है 10 पीस लेता है, कोई होता है 20 पीस लेता है, तो ये 5, 10, 20 पीस तक एक रिटेलर ले लेता है। इसके अलावा दोस्तों आप वहाँ पर जो और अच्छे ब्रांड के माल चल रहा होगा बेंडेक्स में, वो पूछिए कि सर आप इसके अलावा भी कोई दूसरा कंपनी का यूज़ करते हैं या फिर आप एक ही चाइना का इस मॉडल का यूज़ करते हैं दोस्तों इस प्रोडक्ट। तो दोस्तों उससे आपको थोड़ी जानकारी और मिल जाएगी कि हाँ हमें कौन सा इस मार्केट में लेके मार्केट में खरीदना है और कौन सा मार्केट में बेचना है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद आती है मैकेनिकल शॉप, जो छोटी छोटी शॉप होती है जहाँ पर मैकेनिक्स होते हैं, मैकेनिक और बैठ के खुद गाड़ी रिपेयर करते हैं दोस्तों, लेकिन वो इतना प्रोडक्ट आपसे नहीं खरीदेंगे क्योंकि दोस्तों वो भी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, तो वो भी अपना एक एवरेज के हिसाब से अपना वो मान लेते हैं। तो दोस्तों उसमें हो सकता है वो आपसे 2 पीस ले लें, 1 पीस ले लें, इससे ज़्यादा वो ज़्यादा नहीं लगाते हैं। जिसके पास जैसा मैकेनिक के पास काम, कुछ मैकेनिक होते हैं तो वो स्कूटी का काम नहीं करते हैं, कुछ मैकेनिक होते हैं वो स्कूटी का भी काम करते हैं, तो वो होता है उस प्रकार से वो आपसे मान लेंगे। अब रही बात दोस्तों वो कितने का पड़ेगा आपको और कितने का आप बेचोगे, तो दोस्तों वीडियो को मैं लंबी नहीं करूँगा, बहुत शॉर्टकट में आपको बताऊँगा। दोस्तों ये चाइना का अपना एक बेंडेक्स आता है ब्रांड का, तो दोस्तों वो समथिंग 165 से लेकर 170 रुपये के बीच में आपको वो मिल जाएगा मार्केट में दोस्तों। अगर आप क्वांटिटी में और उठाएंगे तो हो सकता है 2 से 5, 7 रुपये आपको और डिस्काउंट उस पर मिल सकता है। वैसे जो रेट होता है दोस्तों 165 से 170 के बीच का रेट आता है दोस्तों उसका। उसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई कंपनी की लिस्ट पे उठाते हो, अच्छा कोई कंपनी का माल उठाते हो बेंटेक्स में कि इसकी क्वालिटी और अच्छी होनी चाहिए, तो दोस्तों उसमें जैसे मान लीजिए उसकी एमआरपी होती है जैसे 460 रुपये एमआरपी है, तो दोस्तों कंपनी की जो लिस्ट चलती है 60% 65% की लिस्ट चलती है दोस्तों। तो अगर आपका दोस्तों अगर उसमें आप डिस्काउंट वगैरह निकाल के देखेंगे अगर 60% 65% का, तो दोस्तों वो आपको 185 रुपये का पड़ेगा दोस्तों। लेकिन जो 165 वाला जो माल होता है अगर आप किसी रिटेलर को दे रहे हो जो 5-10 पीस ले रहा है आपसे, तो दोस्तों उसको आप बहुत ज़्यादा 180-85 रुपये का रेट दे सकते हो। 15 से 20 रुपये का मुनाफा एक बेंडेक्स पे आपको मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वही बेंडेक्स जो होता है दोस्तों आगे रिटेलर जो छोटे मैकेनिक होते हैं वो 210, 220, 230 रुपये तक का लेके जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मैकेनिक को क्या होता है वो इसलिए महंगा खरीद लेते हैं क्योंकि आगे वो कस्टमर को लगा के भी बचा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वो मैकेनिक हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है मैकेनिक को नगद कभी कोई हर चीज़ उनको घर बैठे मिल जाती है, उनको मालूम है ये रिटेलर के पास जाएंगे ये हमको प्रोडक्ट आराम से मिल जाएगा उसके पास। और अगर उनके पास मैकेनिक के पास समय पैसे हैं या नहीं है तो वो उनको अपना उधार भी कर देता है, क्योंकि वो लोकल शॉप है तो लोकल शॉप वाले मैकेनिक को उधार भी देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका उन्हीं से काम चलना है, एक दूसरे का एक साथ जैसे चैन होती है दोस्तों उसी के साथ जुड़े होते हैं दोस्तों, तो इसलिए वो उनसे वो प्रोडक्ट ले सकता है। और रही बात दोस्तों अगर आप जिस क्षेत्र में जिस एरिया में अगर आप माल बेच रहे हो जिस भी रिटेलर को, अगर आप मान लीजिए उस वहाँ पर काउंटर पे कम से कम अगर आप उस क्षेत्र में 5 से 10 काउंटर अगर हैं और आपने मुश्किल से 25-20 बेंडेक्स भी अगर आपने बेच लिए दोस्तों, और दोस्तों अगर मैं 10 रुपये का भी प्रॉफिट एक मान ले रहा हूँ, छोटा सा मैं बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन 15 से 20 रुपये का मार्जिन हर सप्लायर लेके चलता है बेंडेक्स में, क्योंकि दोस्तों वो भी कहाँ से माल ला रहा है, कहाँ से वो घर पे दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, पहुँचा के दे रहा है। कभी कभी ये हो जाता है कि रिटेलर के पास पहुँचता है तो रिटेलर उसको मैं पेमेंट भी नहीं देता है, तो हो सकता है वो कल परसों का बोल के आपको ये बोल सकता है भाई अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है, अब आप मेरे से कल ले लेना। तो दोस्तों वो आपकी और रिटेलर की जैसी भी व्यवहार होगा या आप जिस क्षेत्र में रहते हैं आपको अगर उस पर ट्रस्ट है और अगर आपको लगता है कि हाँ वो पेमेंट मेरा नहीं रोकेगा और मेरा पेमेंट मिल जाएगा, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग आप वो क्रेडिट वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप वो 10 रुपये बचाएंगे दोस्तों, अगर एक दुकान में अगर आपने दिया तो 50 रुपये आपका सीधा सीधा हो जाएगा, और 10 दुकानों में देने में दोस्तों क्योंकि मैं आपको छोटा सा स्तर में बताऊँ कि 5 बेंडेक्स लेके कोई भी रिटेलर आपको छोटे छोटे ऑर्डर नहीं दिखाएगा दोस्तों, और 5 बेंडेक्स दोस्तों बहुत होते हैं। एक दुकानदार से आपने 50 बचा लिए और 10 दुकान पर अगर आपने 50 बचा लिए दोस्तों, तो 500 रुपये आपका कहीं नहीं गया। महीने के 15,000 रुपये खाली आपने उस क्षेत्र के एरिया से कमा रहे हैं दोस्तों, एक दिन में 500 रुपये कमा रहे हैं दोस्तों। तो ये मान के चलिए दोस्तों अगर आपने दिन भर में, छोटी बात बताइए मैंने 5 10 दुकान पे दिन भर में अगर आप
ईमानदारी के अगर 8 घंटे देते हैं दोस्तों, तो 20 से 30 दुकानें आपकी कहीं हो जाएंगी दोस्तों। तो इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि महीने का और दिन का आप कितना कमा सकते हैं दोस्तों। और अगर दिन में अगर आपने 20 दुकानें दोस्तों ऑर्डर दे दिया, माल दे दिया, तो दोस्तों 1,000 रुपये आपका कहीं नहीं गया, मात्र 5 से 10 हज़ार रुपये लगा कर दोस्तों 30 हज़ार रुपये महीना, 35 हज़ार रुपये महीना आप आराम से कमा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों मैं आपको मार्केट की एक नॉलेज और देना चाहता हूँ कि जिस भी मार्केट में आप जाएं, दिन में 7 दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। उस हफ्ते के 7 दिन के अलावा अगर एक दिन आप चाहें तो अपनी छुट्टी रख सकते हैं, और अगर 6 दिन आप चाहें तो अपनी 6 दिन की मार्केट आप अलग अलग बना सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए जिस क्षेत्र में आप माल दे रहे हैं रिटेलर को, तो आप उस क्षेत्र के आसपास के जो एरिया आता है 1, 2, 3 किलोमीटर की रेंज में, वो आप अपना वहाँ पर प्रोडक्ट अगर रिटेलर को देंगे तो मैकेनिक को देंगे। और अगर मान लीजिए वो मैकेनिक को आप रिटेलर को दे रहे हैं 180-85 का, और आपने वहाँ पे जाके उसको 150, 200, 250 रुपये, 190 रुपये का दे दिया, तो दोस्तों उससे क्या होगा, आपकी मार्केट और आपकी सेल दोनों में फर्क पड़ेगा। मार्केट भी खराब होगी और सेल भी आपकी रुक जाएगी, क्योंकि सेल दोस्तों इसलिए रुक जाएगी क्योंकि जो रिटेलर आपसे है वो 5-5 पीस का ऑर्डर दे रहा है, 10-10 पीस का ऑर्डर दे रहा है, और आप वही मैकेनिक शॉप पे जाके 10-5 रुपये बढ़ा के आप उसे अगर 1 पीस बेच रहे हो, तो जब मैकेनिक रिटेलर के पास नहीं पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक है दोस्तों आपकी सेल रुकनी है। तो ये काम, गंदा काम जिसे बोलते हैं दोस्तों, वो मत करिएगा। हाँ, उस क्षेत्र से आप 3-4 किलोमीटर आगे जाके कोई अगर मैकेनिकल शॉप पड़ती है, कोई मैकेनिक है, आप वहाँ पर वो अच्छी प्रोडक्ट दे सकते हैं दोस्तों, जिससे कि दोस्तों मैकेनिक भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आपका रिटेलर भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आपको अच्छे एवरेज एक अच्छी मार्केटिंग अगर आपको करनी है, क्योंकि दोस्तों बहुत से सप्लायर ऐसे होते हैं, हम मैकेनिक को भी दे रहे होते हैं, रिटेलर को भी दे रहे होते हैं, इससे क्या होता है, रेट खराब होता है दोस्तों। और उससे मैकेनिक कहता है कि भैया मेरे को तो, रिटेलर को मेरे को तो घर पहुँच के 10 रुपये 190 का मुझे मिल रहा है, 195 रुपये मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मैकेनिक सिर्फ आपसे एक बार माल लेगा, 2 बार माल लेगा, लेकिन अगर रिटेलर अगर आपसे जुड़ गया, वो आपको हमेशा ऑर्डर देता रहेगा और हमेशा ऑर्डर आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। अगर आपको अपनी अच्छी मार्केट बनानी है, तो महीने में 30-35 हज़ार तक कहीं नहीं जाने दोस्तों। छोटी सी स्टार्टिंग करने में 5 से 10 हज़ार लगा के 30-35 हज़ार तक कहीं नहीं। लेकिन दोस्तों मैं हर वीडियो में जैसे कहता हूँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब आप पैसा कमा पाओगे। मेरे बताने से 30 से 35 हज़ार रुपये कोई आपकी जेब में नहीं आके गिर जाएगा। और इसके लिए आपको अपनी मार्केट को रिसर्च करना होगा, सर्च करना होगा, ढूंढना पड़ेगा, और आपको अपनी होलसेल मार्केट में भी जाके कई दुकानों में इस रेट का, इस प्रोडक्ट का रेट आपको पता करना पड़ेगा। तभी दोस्तों आप आगे के मार्केट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आई हो, तो कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को आए हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अपना चैनल है एपीके ब्लॉग। और दोस्तों दूसरे पार्ट्स पे और दूसरे वीडियोस पे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।